नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। जनपद चमोली के देवाल प्रखंड का अंतिम रिहायशी गांव वाण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीडिंग और राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाण अध्यापक विहीन होने के चलते ननिहालों का भविष्य अंधकार में होने की कगार पर खड़ा है। जनपद का विश्व प्रसिद्ध लगभग 22 से भी अधिक जनसंख्या वाले वाण गांव में 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 2 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण ननिहालों का भविष्य अंधकार में बन गया है। ग्राम पंचायत वाण जिले का हिमालय छोर का विश्व प्रसिद्ध अंतिम रिहायशी गांव है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाले नंदा देवी लोक जात, हर 12 सालों से आयोजित होने वाले हिमालय कुंभ के नाम से प्रख्यात नंदा देवी राज्य जात का आखिरी मानवीय आबादी वाला पड़ाव भी है। इस गांव के बाद निर्जन हिमालय का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय भिडिंग के बच्चों का पठन पाठन जुलाई महीने से ही राम भरोसे छोड़ दिया गया। शिक्षा विभाग के अजब गजब कार्य प्रणाली से बच्चों ने दुखी मन से कहा कि हम अपनी पढ़ाई सुचारू होने से खुश तो हैं, लेकिन हमारे दूसरे स्कूल के भाई बहनों के लिए दुखी हैं। उनसे एक गुरुजी छिन गए। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाते थक जाने पर अब जिलाधिकारी की शरण ली है। गांव में विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की गुहार लगाई है। पत्र में कहा गया यदि जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वो सभी बच्चों को लाकर उप जिलाधिकारी हमें एक सर दे। जो ये सर हमें पढ़ाने आते हैं ये दूसरे स्कूल से आते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। हम बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें एक परमानेंट सर दे। हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिडिंग में जहाँ पर कि अभी 23 छात्र अध्ययनरत हैं, वहाँ पर एक भी गुरुजी नहीं है, जो कि जुलाई में उनका स्थानांतरण हो गया था। और बीच में हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया, इसके बारे में जानकारी दी। और आज भी हम लोग थराली तहसील में एसडीएम साहब से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन दी है। तो उन्होंने हमें यही सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और हम लोगों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिडिंग में टीचर मिल जाएगा। अगर वहाँ पे अभी भी जो है इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हमको वहाँ पे गुरुजी नहीं मिलते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिडिंग में, तो हम सारे अभिभावक सहित बच्चे लेके हम जो है तहसील थराली में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसका अवसर जो है हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसका अवसर चुनाव पर भी पड़ेगा और हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। यहाँ पर हमारे साथ ये बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर क्योंकि अध्यापक नहीं है, व्यवस्था पे आ रहे हैं। व्यवस्था पे भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जिस विद्यालय में 70 बच्चे हैं, वहाँ पर भी एक अध्यापक से वहाँ काम चल रहा है और वहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और यहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। पहले तो यहाँ 2 दिन 4 दिन के लिए व्यवस्था पे आ रहे थे, उसके बाद पिछले लगभग 4-5 महीने से वो परमानेंट यहाँ पर व्यवस्था पर है। हमने आगे अधिकारियों से बात की, कुपेश्वर की, पौड़ी तक बात की, लेकिन यहाँ के विद्यालय के बारे में कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसलिए हम अधिकारियों से, खंड के अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि कृपया इस विद्यालय के बारे में, इन बच्चों के भविष्य के बारे में जरा कुछ न कुछ सोचें। धन्यवाद। ये सर चाहिए जो परमानेंट भी रह सकते हैं। वो आने में आधा टाइम उनका लग जाता है, ढंग से हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम शासन प्रशासन से कहते हैं कि हमको नए साल दें। नमस्कार, आप जो यहाँ पर आए, देश का चौथा स्तंभ आप मीडिया वालों को, भाइयों को कहा जाता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यापकों के बारे में ये है कि हर टाइम पर जो है कि यहाँ पर हर 6 महीने में, साल भर में जो है कि अध्यापक बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं और जब ट्रांसफर होता है तो फिर 6 महीने तक कोई अध्यापक नहीं आते हैं। यहाँ पे 25 से 30 बच्चे जो है कि हर रोज पाठ्यक्रम के लिए आते हैं, स्कूल में पठन पाठन के लिए आते हैं। बच्चों को जो है कि वो शिक्षा उच्च स्तरीय तो रहा दूर, न्यूनतम स्तर की भी कोई शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो बच्चे जो है हमारे आगे भविष्य के लिए जो है कि अगले क्लास में जब जाते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके बाद हमारे बच्चे जो की त्यों स्थिति बनी रहती है। अध्यापकों का मेन न आने का कारण ये है कि सरकार जो है कि मनमाने तरीके से उनको इधर उधर भेज देती है। कभी इलेक्शन आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी नवनिर्माण आते हैं। तो एक अध्यापक के बस का नहीं है स्कूल चलाना। और एक भी जो है कि यहाँ पे जो है कि 6 महीने, साल भर, 9 महीने ऐसे जो है कि अध्यापक ही नहीं रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आप यहाँ
फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।